तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोल बाय मुजम्मिल सर में। जहां हम कल इस पृथ्वी से जुड़े 30 फैक्ट लेकर के आए थे, जिसमें 16 फैक्ट ही हो पाया था। बाकी 14 फैक्ट अभी बाकी रह गए थे। तो इस वीडियो में हम बाकी के 14 जो फैक्ट हैं वो लेकर के आए हैं। दोस्तों, आप लोगों को पिछला वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा, और इस वीडियो में क्या आप लोग जान पाए इसके बारे में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। जो हमारा वायुमंडल है वह लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला है, जिसमें हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो कोई अगर मंडल है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। और यह क्षोभ मंडल हमारी पृथ्वी पर जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं, आंधी आता है, तूफान होता है, बादलों का निर्माण होता है, बारिश का बरसना होता है, मेघ गर्जन होता है, जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं इसी क्षोभ मंडल के अंतर्गत घटती हैं। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वह 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक है। इसीलिए इनका औसत अगर ऊंचाई कहीं कहीं पूछता है तो वह हम 13 किलोमीटर लिखते हैं, 13 किलोमीटर मानते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी, जिसको हम नील नदी के नाम से जानते हैं, वह हमारे मिस्र में बहती है और सूडान में पहुंचती है। तो इस तरह से नील नदी, जिसको मिस्र की सभ्यता का लाइफलाइन कहा जाता है, यानी जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, वह है नील नदी। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और वहीं अगर बात करेगा विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम, तो आप लोग अमेजन नदी का नाम लेंगे। बड़ी और लंबी में कंफ्यूज मत होइएगा। बड़ी का मतलब लंबाई में ज़्यादा हो, और माफ़ कीजिए, लंबी का मतलब लंबाई में ज़्यादा हो, और बड़ी का मतलब जिसमें पानी का फ्लो ज़्यादा हो। तो इस तरह से पानी का फ्लो अमेजन नदी में ज़्यादा है, और लंबाई के रूप में नील नदी सबसे लंबी नदी है। पृथ्वी पर जो आपके 5 महासागर पाए जाते हैं, उन 5 महासागरों में सबसे बड़ा अगर कोई महासागर है उसको हम पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर कहते हैं। और वही पृथ्वी पर जो 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में अंटार्कटिका पृथ्वी का वह सबसे ठंडा स्थान है, जिसे ठंडा रेगिस्तान के भी नाम से जानते हैं। और इस महाद्वीप पर कोई भी अस्थायी निवास नहीं है। इसका आकार हर समय एक जैसा नहीं रहता, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। यानी गर्मी में इसका आकार छोटा और सर्दी में इसका आकार बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर कोई मानव बस्ती अस्थायी रूप से निवास नहीं करती है। इस कॉन्टिनेंट को, इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित किया गया है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आगे अभी बने रहिए। 20 फैक्ट हो चुके हैं, 10 फैक्ट अभी और बाकी हैं, जिसमें आप लोगों को और मज़ा आने वाला है। अभी अमेजन नदी की बात हो रही थी, तो अमेजन नदी के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वह अमेजन वर्षा वन के अंतर्गत आते हैं, और यह विश्व में लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए इन अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी पर बहुत बड़ा रेगिस्तान भी है, और सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर कहीं है उसे हम सहारा का रेगिस्तान कहते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो यह जो सहारा रेगिस्तान है, वह सहारा रेगिस्तान आप लोगों का सबसे गर्म रेगिस्तान और सबसे बड़ा रेगिस्तान माना गया है। गर्म रेगिस्तानों में सबसे बड़ा तो आप लोगों का वहाँ पे अंटार्कटिका है, लेकिन अगर गर्म रेगिस्तानों की बात करेंगे तो सहारा रेगिस्तान सबसे गर्म रेगिस्तान है। पृथ्वी का व्यास अभी शुरू में हमें बताया आप लोगों को, जब चंद्रमा की दूरी बता रहा था, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, वहीं आप लोगों को इसके व्यास की यानी इसके डायमीटर की भी बात हमने किया। तो इसका डायमीटर लगभग 12,700, कहीं 40 आता है, कहीं 42 किलोमीटर आता है। सूर्य पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है, यानी जो वार्षिक गति इसकी है, परिक्रमण गति जो है, उसको हम अगर इसकी गति मापें तो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। पृथ्वी हमारी यहाँ से चलते हुए और ऐसे पृथ्वी का चक्कर सूर्य का चक्कर लगाते हुए अपनी जगह पर आती है,
तो 365 दिन का समय लगता है। और ये 365 दिन का समय कब लगता है? जब इसकी गति 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी इतनी तेज गति से चलती है, फिर भी बिना झटका दिए हम सूर्य का चक्कर लगाते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता है कि पृथ्वी हमारी चल रही है, गति कर रही है। पृथ्वी की सबसे गहरी झील, जिसे वैकाल झील कहते हैं, यह रूस में पाई जाती है। पृथ्वी पर जो भी हलचलें आती हैं वह भूकंप प्लेट टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से आती हैं। टेक्टोनिक प्लेट आप लोगों को यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे, बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट हैं, जिसमें अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, इंडियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरोपियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये सारे प्लेटें एक दूसरे के पास टकराती हैं या दूर जाती हैं, तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं जिसे हम भूकंप नाम देते हैं, भूकंप के नाम से जानते हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेटों की हलचलों के कारण भूकंप आते हैं। पृथ्वी पर हर अलग अलग समय क्षेत्र उसकी घूर्णन गति के कारण है। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है सूर्य का। तो जब आधे भाग पर, जब मान लीजिए सूर्य है या सूर्य, जब इसकी रोशनी पड़ेगी तो किसी भी चीज़ पर पड़ेगी तो आधे भाग पे ही पड़ेगी, आधे भाग पर छाया रहेगा। तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर दिन होता है, और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता वहाँ रात होता है। लेकिन हमारी पृथ्वी 24 घंटे में ये चक्कर लगाती है। जब 24 घंटे में चक्कर लगाती है तो वहाँ पर समय एक समान नहीं रहेगा। पृथ्वी पर जीवन जल और वायुमंडल के होने के ही कारण संभव हो पाया है। पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है जो जीवन की संभावनाओं को बढ़ाता है। हर साल लगभग 40,000 टन अंतरिक्ष से पृथ्वी पर धूल गिरती है। पृथ्वी पर धूल गिरने का मतलब यही है, अंतरिक्ष से बहुत से उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह इत्यादि सभी टूटते रहते हैं। तारे टूटने का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि तारे टूट रहे हैं, तो वह तारे उल्कापिंड ही हैं जो टूट करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए जलते हुए प्रतीत होती हैं। कहीं कहीं उनका आकार इतना बड़ा होता है कि वह पूरा जल नहीं पाते और पृथ्वी की सतह पर आकर के टकराते हैं। तो इस तरह से 40,000 टन लगभग हमारी पृथ्वी पर हर साल ये अंतरिक्ष धूल आते हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो पृथ्वी पर जीवन की जो कड़ी मानी जाती है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसके फॉसिल्स यानी उसके अवशेष सबसे पुराने माने जाते हैं। लगभग 5,000 करोड़ 5,500 करोड़ पुराना इनका अवशेष है। ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? आप लोग तालाब में या पोखरों में देखे होंगे कि ऊपर पानी के ऊपर हरे हरे शैवाल के रूप में जम जाते हैं। तो वही हरे कलर का जो शैवाल आप लोग देख पाते हैं, उसी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो इस तरह से 30 फैक्ट आप लोगों के इस पृथ्वी से जुड़े हुए सामने आप लोगों के मैं रखा। अगर इसमें कहीं आप लोगों को कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे कि मैं ये जान पाऊँ कि आप लोग क्या जानना चाह रहे थे और मैं जो बता पाया हूँ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिएगा, और समझ में नहीं आया है या अच्छा नहीं लगा है तब भी कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं क्या संभव प्रयास करूं कि इसको अच्छे से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर सकूं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।